पार्टी के पुरोधा प्रोफेसर सावरलाल जी जाट का निधन हो गया। इस मौके पे 2 मिनट सबको खड़े होकर मौन रखने की मैं अपील करूंगा कि 2 मिनट अपन सब खड़े होकर सावरलाल जी की आत्मा को भगवान शांति दे। बहुत बड़ा नुकसान राजस्थान के किसानों को, हमारे समाज को हुआ है, उसकी भरपाई पूरी नहीं की जा सकती। 2 मिनट का मौन रखेंगे अपन। आज के कार्यक्रम के अंदर मनता सिंह, पूर्व डीजीपी केराम साहब, मोंडवा पंचायत समिति के प्रधान भाई राजेंद्र जी फिरोदा और समस्त जनप्रतिनिधि, मेरे छोटे भाई जितने भी बैठे हैं यहाँ, पूर्व प्रधान और सरपंचगण, जितने भी छात्र नेता हैं, जयपुर बीकानेर सब जगह आए हुए सम्मानित मंच, वीर तेजा विकास समिति जो आयोजन इस कार्यक्रम का करवा रही है, उपस्थित मौजूद बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, आज बहुत बड़ी खुशी का दिन है कि तेजाजी महाराज की जो तांगा दौड़, बहुत पुरानी तांगा दौड़ है और 2014 के अंदर राजस्थान सरकार के इशारे पे इस दौड़ को बंद करने का षड्यंत्र किया गया। की जो टीम नागौर आई थी उसने हमारे भाई लोगों की नहीं सुनी और कुछ लोग जो हाईकोर्ट के अंदर गए थे उन लोगों को कहने से रिपोर्ट देके और हाईकोर्ट के अंदर इसको पशु क्रूरता करार दिया और हाईकोर्ट ने ये कह दिया कि ये पशु क्रूरता की श्रेणी के अंदर आता है, इसलिए तांगा दौड़ को बंद किया जाए। मैंने इस राजस्थान की विधानसभा के अंदर इस बार इस मामले को उठाया था और मैंने राजस्थान की सरकार को चेताया था कि राजस्थान की सरकार या तो जल्दी चट्टू की तरह अध्यादेश लेके आए या सुप्रीम कोर्ट के अंदर मजबूत पैरवी करे या हाईकोर्ट के अंदर वापस रिव्यू पिटीशन दायर करके इस तांगा दौड़ को शुरू कराए। अन्यथा राजस्थान का जवान और किसान इस राजस्थान की सरकार को मजबूर करेगा और मजबूरन तांगा दौड़ नागौर के जो खरनाल के मेले की रुकी है वो तांगा दौड़ हम शुरू कराएंगे। खरनाल के मेले की नहीं, ये तांगा दौड़ बालापीर, रोड, मुंडियाड और 36 कौम के लोगों के अंदर सामंजस्य बिठाने की तांगा दौड़ है। इससे जब तांगा दौड़ निकलती है तो 12 किलोमीटर तक लगातार लाखों लोग इस तांगा दौड़ को देखने के लिए आते हैं। पूरा शहर उमड़ पड़ता है और पहले दिन जब मुंडियाड के अंदर मेला पड़ता है उसमें भी हजारों लाखों नौजवान इस तांगा दौड़ के साथ आते हैं और 3 दिन तक ये मेले चलते हैं। फिर बालापीर रोड का मेला चलता है, लेकिन राजस्थान की अंधी सरकार ने इस ओर ध्यान नहीं दिया और अब सरकार के कई लोगों के बयान में पढ़ रहा हूं, मुझे खुशी है जो हमारे पक्ष में हमारे विधायक भाई बयान दे रहे हैं, मुझे खुशी है और मैं उनको ये भी कहना चाहता हूं कि खाली बयान देने से काम नहीं चलेगा, अब सड़क पर लड़ाई लड़ने का वक्त आ गया है। मैंने कई लोगों को ये भी कहा था, अपने को पार्टियों से ऊपर उठ के इस वीर तेजाजी महाराज जो सभी 36 कौम के समाजों के देवता थे, वीर तेजाजी ने आज से 1000 साल पहले गाय की रक्षा के लिए बलिदान दे दिया। जो भारतीय जनता पार्टी के लोग आज गौ माता की बात करते हैं, वो तो तेजाजी ने 1000 साल पहले गायों के लिए लड़ते हुए बलिदान दिया था। असली गौ भक्त अगर कोई है तो वीर तेजाजी महाराज असली गौ भक्त है, वीर भिकाजी महाराज असली गौ भक्त है। ये राजस्थान लोक देवताओं की धरती है और ये संस्कृति और मेले और लोक देवताओं की आस्था पे अगर संकट आया तो हम एमएलए रेक नहीं रहे, इस बात का कोई ज्यादा फर्क भी नहीं पड़ता। हम तेजाजी महाराज की तांगा दौड़ को शुरू कराने का पूरा प्रयास करेंगे और आज 2 कारण, थोड़ी सी संख्या कम रहने से
मायूसी लग रही है मुझे, लेकिन ये सांकेतिक प्रदर्शन था अपना कि सरकार को संकेत देना था कि हम चुप बैठने वाले नहीं है। अब बार बार सरकार हाईकोर्ट की अवमानना की आड़ के अंदर लोगों को डरा रही है, कह रही है कि जेल चले जाओगे, हाईकोर्ट की अवमानना हो जाएगी, तो आप ऐसा काम ही क्यों कर रहे हो? पहले से ही कोर्ट से निर्णय करवा दो या अध्यादेश लेके आ जाओ। पूरे राजस्थान की जनता की आस्था पे चोट सरकार नहीं करे, इस मामले को लेके लगातार प्रयास कर रहे हैं। और दूसरा, अभी बहुत अच्छी बरसात इस बार हुई और उसकी वजह से खेतों में भी बहुत काम है, तो लोग अपने मन से अपने साधनों से आए। बहुत जबरदस्त संख्या है, कोई कम संख्या भी नहीं है। अपने आप आना तेजा जी के नाम पे ये बहुत बड़ी संख्या है। और 31 तारीख को जो मेला पड़ता है उसमें तो 2-5 लाख से ज्यादा लोग आते हैं, वो कहने की आवश्यकता ही नहीं। अभी बार बार मन से वक्ता कह रहे थे कि 31 तारीख को हमें इतनी संख्या के अंदर आना है कि सरकार मजबूर हो जाए। 31 तारीख को सरकार मजबूर नहीं होगी। अगर सरकार को मजबूर करना है तो 31 तारीख से पहले एक प्रोग्राम हमें हजारों की तादाद के अंदर करना है। जो 24 तारीख को नागौर की कलेक्ट्रेट पे पड़ाव डालेंगे। डालोगे नहीं डालोगे? कहीं ऐसा नहीं हो पड़ाव के अंदर मैं ही अकेला ही रह जाऊंगा, आप आओ नहीं कोई। पहले ढंग से बता देना नहीं। और सुनो, हर सरपंच को, पूर्व सरपंच को, हर जवान को 2-2, 5-5, 10-10 गाड़ी लेके आने। जिस तरह हुंकार रैली के अंदर आए थे ना, इस तरह करना। जब तो सरकार झुकेगी और अपन सोचेंगे 2-5 हजार आ जाएं और सरकार को झुका लें। देखो कई तरह की बातें, कई भारतीय जनता पार्टी के लोग भी आएंगे, कई दूसरे लोग भी आएंगे, कई ये भी कहेंगे कि हनुमान अपनी राजनीति कर रहा है, कोई कहेगा कि राम पगड़ी अपनी राजनीति कर रहा है। बरगलाने वाले लोग भी आएंगे। अपने को किसी के बरगलावे में नहीं आना है। हमें वीर तेजाजी महाराज की जो आस्था का प्रतीक है तांगा दौड़, इसे शुरू करवाना है। इस मामले में हनुमान बेनीवाल कोई राजनीति नहीं करता। मैंने पहले ही कह दिया था कि ये हमारे समाज का मंच है, यहाँ समाज की बात हम कर सकते हैं। लेकिन आज 36 कौम के लोग आए, हम 36 कौम की बात करेंगे। तेजाजी 36 कौम के देवता है। भाई रोहित गुर्जर आए हैं राजस्थान के अंदर, जितना जाट तेजाजी को मानते हैं उतने ही गुर्जर तेजाजी की पूजा राजस्थान के अंदर करते हैं। तो हम 36 कौम के लोगों को साथ लेके चलेंगे। मुसलमान भाई भी आए बातनी कुमारी से। हमने खाली खरनाल के मेले की बात नहीं रखी, हमने बालापीर की भी रखी, रोड की भी रखी और मुंजाड़ की भी बात रखी। 36 कौम के लोगों की बात और 36 कौम के लोगों को साथ लेके चलने का प्रयास हनुमान बेनीवाल कर रहा है। ये इसके अंदर मैं कोई मेरे नंबर नहीं बढ़ा रहा हूं। मैंने तो 7 दिसंबर को जो हुंकार रैली करी थी, मेरी ताकत का प्रदर्शन उस समय आपने बता दिया था कि राजस्थान के अंदर हनुमान बेनीवाल के साथ कितने शर्त हैं। तो मैं आपको यही निवेदन करूंगा कि 24 तारीख को नागौर की कलेक्ट्रेट पे आर पार की लड़ाई होगी। हजारों की तादाद के अंदर आप अगर पहुंच गए तो वसुंधरा राजे घुटने टेक देगी, और हजारों की तादाद के अंदर नहीं पहुंचे तो अपने घुटने टिक जाएंगे। आप बताओ क्या करना है? ये तो देखो, ऐसे तो दौड़ शुरू नहीं होगी। हम हाईकोर्ट की अवमानना नहीं करना चाहते, लेकिन सरकार के पास विकल्प खुले हैं। सरकार कोर्ट के अंदर राम साहब रिव्यू लगा सकती है, वापिस हाईकोर्ट के अंदर पशु क्रूरता समिति के अंदर वो रिपोर्ट यहाँ से एफिडेविट लेके भेज सकती है कि क्रूरता नहीं हो रही है, तो वापिस रिपोर्ट मंगा सकती है। पशु क्रूरता जो इनका जीव जंतु कल्याण बोर्ड है चेन्नई के अंदर, वहां से रिपोर्ट मंगा सकती है। सुप्रीम कोर्ट में SLP दायर कर सकती है और अध्यादेश भी ला सकती है। जब तमिलनाडु की सरकार अध्यादेश ला सकती है तो राजस्थान की सरकार को भी अध्यादेश लाना चाहिए। मुझे तरस आता है इस नागौर जिले से, एक तो केंद्र के अंदर मंत्री है और एक हमारे समाज का कैबिनेट मंत्री राजस्थान की सरकार के अंदर है। एक दूसरा समाज जो बालापीर और रोड के मेले चलते हैं उसके समाज का भी कैबिनेट मंत्री है, लेकिन दूसरे मामलों से उनको फुर्सत नहीं। और ये बात जरूर ध्यान रखते हैं कि भाई ये मत करो, वो मत करो, आप तो हमारे स्वागत सत्कार करो, फीते कटवाओ हमसे, बाकी आपकी कोई तकलीफ हो तो उसमें हम नहीं बोलेंगे। अभी मूंग का समर्थन मूल्य पर आपने देखा होगा किस तरह किसानों को तकलीफ पड़ी। आपके टोकन देने के बाद इस किसान का मूंग नहीं बिका। अब की बार भी ज्यादा खुश होने की आवश्यकता नहीं है। मूंग की फसल तो बहुत अच्छी है, लेकिन भाव मूंग के कम रहेंगे। अगर लड़ाई अभी से लड़ लोगे तो मूंग के भाव भी बढ़ जाएंगे। और सारी जो हमारी मांगे, जो हुंकार हमने भरी थी, वो हुंकार आम आदमी की हुंकार है, वो किसान की हुंकार है, वो जवान की हुंकार है। 70 साल के अंदर सरकारें आई, सरकारें बदल गई और हर सरकार ने वादा किया, लेकिन वो वादा पूरा नहीं किया। आज भी राजस्थान का जवान भारतीय जनता पार्टी की सरकार की ओर देख रहा है कि महारानी ने जो वादा किया था, संविदा पे लगे संविदा कर्मियों को नियमित करूंगी, 15 लाख लोगों को रोजगार दूंगी, मैं किसानों के खेतों को हरे भरे कर दूंगी।
नदी नाले जोड़ दूंगी और राजस्थान के अंदर कानून का राज होगा, राजस्थान से भ्रष्टाचार का खात्मा हो जाएगा। लेकिन आज जब मैं वो पढ़ रहा था कि आज बिहार के बाद अगर सबसे ज्यादा अपराध कहीं बढ़ा है तो राजस्थान के अंदर बढ़ा है। 8 करोड़ अपराधी राजस्थान को अपनी ऐसा बना चुके हैं और नागौर, सीकर, झुंझुनू हमारे इलाके यहाँ गैंगवार की घटनाएं होने लगी। इसमें अगर सबसे बड़ी भूमिका किसी की है तो राजस्थान की सरकार की है। अगर वो जवान को रोजगार दे दे तो जवान अपराध की दुनिया के अंदर नहीं जाएगा, हाथ में बंदूक नहीं उठाएगा। आज जवान आत्महत्या कर रहा है। सैकड़ों जवानों ने अवसाद के अंदर आके पिछले 3 साल के अंदर प्रदेश में आत्महत्या कर ली और 43 किसानों ने प्रदेश के अंदर आत्महत्या कर ली। और गृह मंत्री का बयान आता है कि कोई पेड़ पर लटक जाएगा, हम क्या करें? आप ये बताओ, ये हालात है प्रदेश के अंदर। इसलिए मैं आपसे आह्वान करूंगा कि अब लड़ने का वक्त आ गया। मेरे कई साथी 20 साल से मेरे साथ हैं और वो ये कहते रहते हैं कि लड़ाई में जवानी निकल जाएगी अपनी, फिर राज में कब आएंगे। तो मैं उनको कहना चाहता हूं, अगर भगत सिंह ये सोच लेता कि मेरे असेंबली के अंदर बम फेंकूंगा और मुझे फांसी हो जाएगी तो फिर देश को आजाद कौन कराता? किसी न किसी को तो आगे आना पड़ेगा। और अरमान बेनीवाल तेजा जी की धरती से प्रण लेके जा रहा है कि मिशन 2018 को लेकर जो शुरुआत हमने की थी, लाठी गोली खाएंगे लेकिन किसान के मान और सम्मान को बचाएंगे। बाड़मेर के अंदर सेकंड रैली करेंगे और हमारी रैली ये होगी कि सबसे पहले सरकार जिस तरह गन्ना सेठों के कितने लाख करोड़ का कर्जा सरकार ने गन्ना सेठों का माफ किया है, उन 2002 से लेकर 2015 तक। और हमारा कोई बहुत बड़ा राजस्थान के किसान का सारा कर्जा केसीसी कार्ड से लेके सारा कर्जा राजस्थान की सरकार माफ करे। ये हमारा मुद्दा है। दूसरा मुद्दा हमारा ये कि किसान को बिजली, आज बिजली उत्पादन के अंदर राजस्थान दूसरे तीसरे नंबर पे और 5 साल अगर तेजा जी की कृपा रही तो राजस्थान बिजली उत्पादन में 1 नंबर पे आ जाएगा। जब बिजली उत्पादन में अपने 1 नंबर पे आ जाएंगे और आज बिजली की खरीद हम करते हैं 5 रुपए 6 रुपए और बिजली किसान को दे रहे हैं 90 पैसे के अंदर। जब 4 रुपए की सब्सिडी अपन दे रहे हैं तो फिर 90 पैसे भी किस बात के ले रहे हो? इसे किसान की पूरी बिजली सरकार माफ करे, इस बात की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। तीसरी बात, जगह जगह टोल नाके लगा दिया आपने, अब आपकी सड़क पे भी टोल देना पड़ेगा। इस लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ आप लोग, कितनों को फोन करके निकालेंगे। तो टोल, जब रोड टैक्स ले रहे हो तो टोल टैक्स किस बात का? इसलिए हम फिर इस बात की करेंगे कि वसुंधरा इन टोल नाकों को उठा और अपने ससुराल धौलपुर ले जा, या टोल नाकों की राजस्थान का। और चौथी, भ्रष्टाचार मुक्त राजस्थान बने, उत्तराखंड की तर्ज पे मजबूत लोकायुक्त राजस्थान के अंदर आए ताकि नेताओं की जांच भी लोकायुक्त के माध्यम से की जा सके, प्रदेश के मुख्यमंत्री की जांच की जा सके, विधायक की जांच की जा सके, मंत्रियों की जांच की जा सके। आज किसान तकलीफ के अंदर है, जवान तकलीफ के अंदर है। थाने तहसील कचहरी के अंदर अगर किसान और किसान के बेटे जाते हैं तो थानेदार 2 डंडे मार के उसको बंद कर देता है और ज्यादा जोर खाओ तो एक ट्रिकाउन में पेश करके दूसरे दिन तक देसी और करवा देता है। इस प्रदेश के अंदर आजादी के 70 साल बाद आम आदमी का मान और सम्मान नहीं है। तेजा जी के भक्तों का इस प्रदेश के अंदर कोई मान और सम्मान नहीं है। हमारे लोग आपस में बटे हुए। आज आप मंच पर देखिए, आज कम से कम यहाँ 50 नेता होना चाहिए राजस्थान के, 50 नेता कांग्रेस बीजेपी के यहाँ बैठने चाहिए, क्योंकि ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है। ये पीड़ित तेजा जी महाराज की दौड़ को शुरू करने का मंच था, सबको बुलाया था, सबको चाहिए। अगर इस तरह अपन भटके रह जाएंगे और एक दूसरे के साथ अगर बैठना भी पसंद नहीं करेंगे तो समाज आगे कैसे बढ़ेगा, किसान आगे कैसे बढ़ेगा। इस राजस्थान की विधानसभा में 55 साल के अंदर कोई आपसे खूब 4 विधायक जीत के गए होंगे, लेकिन तेजा जी का ठेकाना भी कोई विधायक नहीं कर पाया। वो भी क्योंकर के विधायक अरमान बेनीवाल कोई शपथ के अंदर तेजा जी की जय बोलने का। तो ये स्थिति है राजस्थान के अंदर। तो इन स्थितियों को ठीक करने के लिए हमारे साथ राजस्थान के जवान की ताकत है। कई लोग कहते हैं कि अरमान बेनीवाल के साथ जो लड़के और जवान है, जवान जिधर चलता है जमाना उधर चलता है। तो देश को आजाद कराने की शुरुआत कान के टोपे ने की थी और लास्ट में भगत सिंह ने असेंबली बम फेंका और अंग्रेज यहाँ से भाग गए। तो जवान की ताकत सबसे बड़ी ताकत है। आज भी सीमा, देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए सबसे ज्यादा शहादत और बलिदान कोई देता है तो नागौर और शेखावाटी का, जोधपुर बाड़मेर का जवान सीने पे गोली खाके वो हमारी रक्षा करता है। और सबसे ज्यादा अगर कोई उसके अंदर शहीद होते हैं वो हमारे किसान के बेटे सबसे बड़ी शहादत देके देश की सीमाओं को सुरक्षित करते हैं। चारों तरफ कोई
आम आदमी गरीब आदमी का रुपड़ा नहीं है। आप आज जाइए हर जगह, आप तो सबसे बड़ी बात कि मैं सिर्फ नेताओं को चुनाव के टाइम में देखता हूँ, बाकी नेता घूमते ही नहीं। सब नेताओं ने उद्योग लगा लिए और कई लोग तो राजनीति के अंदर सिर्फ पैसा कमाने के लिए आते हैं। मेरे कई साथी विधायक मुझे पूछते हैं कि मान लीजिए आप कितने करोड़ का आदमी हो, तो मैं कहता हूँ मेरा बैंक बैलेंस 2 करोड़ है। मैं तो वसुंधरा जी ने खूब जांच करा ली, लेकिन खाते में 15 रुपए मिले थे, इसलिए मुझे गिरफ्तार नहीं कर पाया। तो ये सारे लोग उद्योग स्थापित करते हैं और कोई 500 करोड़, कोई 1000 करोड़, कोई 5000 करोड़ का आदमी बन रहा है। अब तो लाखों और करोड़ों में तो बात ही नहीं रही, अब तो 1000 करोड़ का आदमी जो होगा वो बड़ा आदमी होगा। तो मैं आपको आह्वान करूंगा कि अभी काम का भी टाइम है, फसलें भी है खेतों के अंदर। ये 24 तारीख को जो महापड़ाव की घोषणा की है नागौर कलेक्ट्रेट हुए, इसके अंदर आप हजारों की तादाद के अंदर अगर आते हो तो अपन इस लड़ाई को मजबूती से लड़े, और हजारों की तादाद के अंदर अगर आप नहीं आते हो तो राजस्थान की सामंती सरकार को ठिकाना बड़ा टेढ़ा काम है। हमें पार्टियों से उठ के वीर तेजाजी महाराज की दौड़ को चालू करना है, और अगर अपन ने दौड़ चालू करा दी तो तेजाजी का आशीर्वाद भी हमें मिल जाएगा। मंदिर निर्माण भी जल्दी होगा, मंदिर निर्माण का प्रयास कर रहे हैं। कुछ कमियां, कुछ पैसे का भी अभाव हमेशा रहता है, तो हम मिलकर जल्दी से जल्दी तेजाजी के मंदिर का निर्माण करें। क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश हरियाणा तक जाता हूँ, लोग मुझे पूछते हैं कि अभी तक तेजाजी का मंदिर नहीं बना आपके, अभी तक मंदिर क्यों नहीं बना? तो इसके अंदर सबसे बड़ी बजट की कमी होती है। तो हम इस राजनीति के साथ साथ मिलके हम हमारे जो भी भाई दूसरे काम करते हैं, बिजनेसमैन है, उनसे भी बात करेंगे और मंदिर निर्माण जल्दी से जल्दी हो, इसके लिए ईमानदारी से करके मंदिर का निर्माण जल्दी जल्दी पूरा करने का प्रयास करेंगे। पूरा टाइम हम लोग नहीं देते, ज्यादा हो गए कि मंदिर निर्माण की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दे पाए, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि तेजाजी का मंदिर भी बनेगा। और 1952 से लेके आज तक जो अपना एक सपना है, अपना सीएम कब बने, वो सीएम भी बनेगा, आना दौड़ भी चालू होगी, सारे काम होंगे, अपराध भी खत्म होगा। देखिए अपराध खत्म हुआ नहीं हुआ राजस्थान में, हो जाएगा, धीरे धीरे होगा सारा काम, एक के बाद एक दिन के अंदर सारे काम नहीं होगा। जो तेजा भक्तों की खिलाफत करेगा वो राजस्थान के अंदर ज्यादा दिन नहीं चलेगा, और तेजाजी महाराज के भक्तों का जो ध्यान रखेगा वो राजस्थान के अंदर आगे बढ़ेगा। मैं तो आपको इतना ही विश्वास दिलाता हूँ कि मैं हमारा सांकेतिक कार्यक्रम था। एक बार तो हमारे कई लोगों की इच्छा भी हुई, मेरा भी मन हुआ सावरलाल जी चले गए, सभा स्थगित कर दी जाए, लेकिन फिर ये हुआ कि सभा के अंदर ही सावरलाल जी को श्रद्धांजलि दे देंगे। उन्होंने किसानों के लिए बहुत लंबी लड़ाई लड़ी, भारतीय जनता पार्टी में बहुत काम किया, मेरे उनको बहुत नजदीकी रिश्ते थे, इसलिए हम सब ने तय किया कि सभा स्थल पे जाके और श्रद्धांजलि दे देंगे, और वहीं से हम सांकेतिक इस राजस्थान की सरकार को ये संदेश है कि 24 तारीख से पहले जो करना वो सरकार कर ले। 24 तारीख के बाद नागौर के कलेक्ट्रेट को घेर लेंगे, नागौर को घेर लेंगे और राजस्थान का हाईवे जाम हो जाएंगे, राजस्थान का तूफान आ जाएगा, राजस्थान का डबल दौड़ को चालू करने के लिए आज लड़ाई लड़ेगा और वसुंधरा सरकार को झुकाएगा।